तो स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। ये आपको बता दूं सिंगल लाइनर बुक जो थी उसका आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आपको बता दें इसमें से क्या क्या हो चुके हैं। ये देखिए, राष्ट्रगीत, पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, प्रतीकों का अर्थ, भारत में प्रथम, और उसके बाद में भारत में प्रथम महिलाएँ, और उसके साथ भारत में अन्य प्रथम, सबसे छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, ये सब हो चुका है। और उसके साथ में सब विविध प्रश्नोत्तरियाँ भी हो चुकी हैं। और उसके बाद ही जो है महत्वपूर्ण वाक्य, ध्येय वाक्य, समाचार एजेंसियाँ, चुनाव दल, संचार व्यवस्था, ये सब चीज़ें हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची। और आज जो है हम देखिए उपनाम वाले भी हो चुके हैं, भारतीय उपनाम वाले भी हो चुके हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब 2 वीडियो में ही हमने कंप्लीट कराया है। और अन्य धर्म ये सब भी हो चुके हैं। सभी धर्मों का भी डिस्कशन हो चुका है। आज सिख धर्म की भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम जो है इसमें विश्व में प्रथम की चर्चा करेंगे। विश्व में प्रथम चर्चा और कौन कौन से टॉपिक होगा मैं दिखा दूं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट। विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा हो जाएगा। और उसके बाद विश्व में भौगोलिक उपनाम भी आज ही करवाएंगे। विश्व में प्रसिद्ध स्थल भी, विश्व की प्रमुख मुद्राएं भी आज ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी आज ही डिस्कस करूँगा। विश्व में संबंधित महत्वपूर्ण विविध भी आज देखने वाले हैं। तो बने रहें प्यारे साथियों, आपके लिए सेशन वास्तव में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बस आपको बने रहना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा कहते हैं आके वीडियो प्ले किए और आप छोड़ के चले गए तो आपको कोई भी फ़ायदा इसका नहीं मिलने वाला है। देखिए आज का सेशन प्रारंभ करते, पहला ही विश्व प्रथम की बात करेंगे। तो पहला सनातन धर्म। पहला धर्म क्या है आप बताओगे? सनातन धर्म है। वही सूचना का अधिकार सबसे पहले किस देश ने? स्वीडन ने। सा से सूचना, सा से स्वीडन, आप याद कर सकते हो। लेकिन और लोकपाल के सर्वप्रथम नियुक्ति करने वाला देश भी दोनों स्वीडन ही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? तो रॉबर्ट पेरी क्या थे उत्तरी ध्रुव पे। और वही प्रथम महिला उत्तरी ध्रुव पे कौन सी? मिस फ्रॉन फ्रिक्स हैं। देखो उत्तरी ध्रुव पे कौन सा, तो आप बताओ। रॉबर्ट जो है पेरी पहुंचे थे 1909 में। और दक्षिणी ध्रुव में जो है रोनाल्ड एमंडसन जो है दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे, तो उत्तरी ध्रुव पे रॉबर्ट पेरी पहुंचे थे। कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो है पहला देश चीन था। वहीं बैंक द्वारा जारी जो है पहली बार जो है आप बताओ स्वीडन था। प्रथम मुद्रित करने वाला पहला देश क्या था? चीन है। कोई भी चीज़ मुद्रित करने वाला, प्रिंट करने वाला पहला देश आप बताओगे? चीन है। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्लास्टिक मुद्रा जारी करता है। विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टूटो हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन घूमने गया था? घूमने के पर्पज से तो डेनिस टूटो। जबकि सर्वप्रथम दोनों ध्रुवों पर जाने वाला व्यक्ति जो है पी कैरी था। दोनों ध्रुव पर जाने वाला व्यक्ति पी कैरी है। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा कौन प्रारंभ किया था? बताओ। चीन ने किया था। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति चीन गणराज्य के सन यात सेन थे। जबकि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो था। देखिए प्रथम राष्ट्रपति आपको चीन का जरूर याद, ये आया हो क्वेश्चन तो। और वहीं प्रथम जो है पहुंचने वाला व्यक्ति यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो था। और वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वालपोल था। प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? वालपोल। जबकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। देखिए ब्रिटेन से रिलेटेड आपको याद रखना कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर काफ़ी दिन तक रहते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ब्रिटेन की पहली महारानी कौन थी? जैन थी। पहली महारानी ब्रिटेन की कौन थी? जैन थी। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका, जिसने 1789 में ईस्वी में संविधान बनाया। कब? 1789 में ही संविधान बनाया। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन सा? परसा जो है, परसा ने जो है प्रथम ऐसा देश है जो शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। समुद्री यात्रा से विश्व का परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो फर्डिनेंड मैगलन था। समुद्री यात्रा के दौरान विश्व की यात्रा किया था इसने, तो फर्डिनेंड मैगलन नहीं किया था। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा? भारत। सबसे अधिक पशु कहाँ है? तो आप बताओ। भारत में ही है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। जबकि भारत का क्या है आप बताएंगे? भारत का नालंदा विश्वविद्यालय है। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम शटल कौन है या प्रथम यान कौन सा? तो कोलंबिया अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था। विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है भंडार नायके थी। ये कहाँ की? श्रीलंका की थी। जबकि राष्ट्रपति आपको मारिया एस्ट्रेला हैं। राष्ट्रपति मारिया एस्ट्रेला हैं। राजाबेल ये अर्जेंटीना की थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेनसिंग जो थे व्यक्ति, तेनसिंग भारत का, तथा एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड के थे। तो दोनों लोग साथ गए थे, ये चीज़ याद रखना है। अब बात करते हैं जुंको तेबई। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जुंको तेबई।
और वहीं अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थी? कैरोलिन विल्सन थी अंटार्कटिका पहुंचने वाली। पृथ्वी मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनएक्सिमेंडेड था, लेकिन भारत का मानचित्र किसने? टालमी ने बनाया था। ऐच्छिक मृत्यु अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा? तो नीदरलैंड था। मृत्युदंड समाप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा? तो बताओगे वेनेजुएला जो है मृत्युदंड समाप्त करने वाला प्रथम देश है। महिलाओं को अधिकार देने वाला प्रथम देश जो है न्यूजीलैंड है। कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश क्या हो जाएगा? आयरलैंड है कार्बन टैक्स लगाने वाला। बने रहे प्यारे साथियों, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित। अब इसी में हम जो है सबसे बड़ा छोटा लंबा भी देखने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें भी। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश क्या है? जापान। प्रथम देश राष्ट्रगान किसने प्रारंभ किया? तो जापान ने ही प्रारंभ किया था। पशुओं के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला देश स्विट्जरलैंड है। पशुओं के अधिकार को भी मान्यता देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बताओ स्विट्जरलैंड है। और वही बात करते हैं सांप सीढ़ी खेल का जनक क्या है? भारत को माना जाता है। और कांच का आविष्कार मिस्र में हुआ था। सांप सीढ़ी जो खेल आप देखते होंगे, लूडो वाला जब लो तो पीछे सांप सीढ़ी वाला भी मिलता है, तो ये जो है भारत की ही देन है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस है। 1954 में ही जीएसटी लागू किया था। विश्व का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है EBR-1 है अमेरिका का। विश्व में पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है टेनेसी घाटी परियोजना है, ये अमेरिका की है टेनेसी घाटी परियोजना। भूमिगत मेट्रो प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा? ब्रिटेन है। भूमिगत मेट्रो। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? फू दोरजी थे। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ऑक्सीजन जो बॉटल नहीं लेके गए थे, ये इसका मतलब है। अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? एक्सप्लोर-1 है था। राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला प्रथम देश कौन था? डेनमार्क था। नदी पुल का निर्माण करने वाला प्रथम देश जो है तुर्की था, जबकि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम देश इराक। नहर सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो इराक ने। जबकि नदी पुल निर्माण करने की प्रथा कहाँ पर शुरू हुई? तो बताओ तुर्की में। अब विश्व में बड़ा छोटा और लंबा ऊंचाई के बारे में देख रहे थे। विश्व की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप आप बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों चीज़ें तो आपको सबसे बड़ा छोटा में आधी कर लेना है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महाद्वीप कौन है? आप बताओगे? प्रशांत महाद्वीप। इसी में मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट, सबसे लंबी सीमा रेखा जो वाला देश कनाडा है। और वहीं जबकि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा? जिब्राल्टर है सबसे छोटी सीमा वाला। विश्व सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा? चीन है, जिसके पास 13 देशों की सीमाएं लगती हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। जबकि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह का ढेर सारे द्वीपों का समूह तो इंडोनेशिया है। सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं? तो इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे लंबी नदी मिस्र की नील नदी है, जबकि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडिरा है। और वहीं ये अमेजन की सहायक नदी है। ये चीज़ याद रखना है। सबसे लंबी नदी वैसे कहा जाए अमेजन ही आता है। सबसे लंबी जो है नील और बड़ी क्या है? अमेजन आपको याद करके रखना है। और सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए मेडिरा है। आप बात करते हैं सबसे चौड़ी जो है नदी कौन सी है? तो अमेजॉन है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। और वहीं पर सबसे छोटी नदी कौन है? यूएस की डी नदी है। सबसे छोटी नदी जो अमेरिका की डी नदी है। विश्व सबसे बड़ा सागर जो है दक्षिण चीन सागर है, जिसमें सबसे बड़ा उपसागर जो है हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा जो है सागर कौन है? चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। उपसागर क्या है? तो आप बताओ? हडसन सागर है। विश्व की सबसे बड़ा नहर कौन? सुएज नहर। जबकि सबसे व्यस्त नहर को है कील नहर है। विश्व की सबसे बड़ी झील तो है कैस्पियन सागर है। जबकि सबसे गहरी झील जो है रूस की बैकाल झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है? अमेरिका की सुपीरियल झील। और वहीं पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टीटीकाका जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वेनेजुएला जो है कैरोना नदी पर है। कैरोना नदी पर बना एंजिल प्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ये किस नदी पर है? तो कैरोना नदी पर है। एक एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। सबसे बड़ा जलप्रपात आप बताओगे? गौरा जलप्रपात है। जबकि सबसे चौड़ा जलप्रपात लाओस में जो है खोन जलप्रपात है। देखिए, सबसे बड़ा जलप्रपात आप ग्वारा बताओगे, लेकिन सबसे चौड़ा जलप्रपात आप बताओगे खोन जलप्रपात है, लाओस में है। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य जो है ग्रीनलैंड के बाइफिन द्वीप के
मध्य डेविस जल समूह मध्य के सबसे बड़ा जो है जल समूह, सबसे चौड़ा जल संधि जो है डेविस जल संधि है। विश्व का सबसे विशालतम जल संधि जो है सखालिन द्वीप के मध्य टर्टार जल संधि, सबसे विशाल जल संधि जो है टर्टार जल संधि। टर्टार जल संधि सबसे जो है बड़ा जल संधि है, विशाल जल संधि है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में एंडीज है, सबसे लंबी कहा जाए एंडीज है। और सबसे ऊंची जो है तो हिमालय है, हिमालय पे ही एवरेस्ट है। ये चीज़ है, एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार है, तिब्बत में है। जबकि सबसे नीची पहाड़ी बुर्नोई की जो है बुकिट टॉम्सन है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप पर है, मोना लोआ पे है। और वहीं पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? इक्वाडोर में है, माउंट कोटोपैक्सी है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है विश्व का सबसे रेलवे। जबकि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन है। और ये आपको सबसे बड़ा ये कहाँ? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये चीज़ें याद करके रखना है। सबसे ऊंची सड़क क्या है? लेह से मलानी मार्ग है। जबकि सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कनेडियन है। सबसे ऊंची सड़क कहा जाए लेह से मनाली मार्ग है, जबकि सबसे बड़ा राजमार्ग कहो ट्रांस कनेडियन राजमार्ग है। सबसे ऊंचा नहर क्या है? बेनुचुआन तिब्बत में है स्थित है। जबकि सबसे ऊंची राजधानी वाला जो है बोल्विया की लापाज है। सबसे ऊंची राजधानी किसकी? तो आप बताओ, बोल्विया की लापाज है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? अफ्रीका का सहारा है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? गोबी मंगोलिया में है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश वोस्टोक है, अंटार्कटिका में स्थित है। जबकि सबसे गर्म स्थान अमेरिका कैलिफोर्निया में डेथ वैली है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो कैलिफोर्निया का, अमेरिका का क्या है? कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली है। सबसे बड़ा पक्षी कौन? शुतुरमुर्ग है। जबकि सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो आप बताओगे हमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जिसे कहते हो। विश्व का सबसे बड़ा महल क्या है? वेटिकन सिटी है, पहले से इटली में है सबसे छोटा। और वहीं सबसे बड़ा और सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन है? तो न्यूयॉर्क बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, ये दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि सबसे बड़ा जो है पार्क जो है येलोस्टोन पार्क है। देखो सबसे बड़ा चिड़ियाघर का है क्रूगर नेशनल पार्क, लेकिन सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क कहा जाएगा तो आप बताओ कि येलो नेशनल पार्क है, यूएसए में अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ी कार्यालय इमारत जो है यूएस के पेंटागन में है। सबसे बड़ा इमारत जो है पेंटागन में है, कार्यालय इमारत की बात हो। सबसे लंबा वृक्ष जो है कैलिफोर्निया में सिकोया है, सिकोया वृक्ष है सबसे लंबा वृक्ष। विश्व का सबसे विशालतम स्तनी ब्लू व्हेल है। जबकि सबसे ऊंचा जो है पशु जिराफ है। सबसे ऊंचा पशु आप बताइए? जिराफ है, गर्दन बहुत लंबी होती है, आपने देखा होगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? सऊदी अरब में स्थित रियाद में स्थित खालिद हवाई अड्डा, सबसे बड़ा अड्डा जो है खालिद हवाई अड्डा है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है विश्व में, सबसे बड़ा मंदिर कहा जाएगा अंकोर वाट। सबसे बड़ी मस्जिद कौन? मक्का में अल हराम है, अल हराम सबसे बड़ी मस्जिद है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? स्टार हो स्टेडियम प्राग में है। विश्व में झील के अंदर झील, कनाडा के मैग्नेटो झील के अंदर झील कहाँ पर? तो मैग्नेटो झील में है। प्यारे साथियों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और 2 से 3 बार जरूर बात करिए। विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है कुलिनाल हीरा, सबसे बड़ा हीरा क्या होता है कि कुलिनाल। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा? राइन नदी है। और वहीं सबसे बड़ा नदी का मुहाना को है ओब नदी का मुहाना, सबसे बड़ा मुहाना है। प्यारे साथियों बने रहें, अभी भी कई चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है अमेरिका कांग्रेस पुस्तकालय है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया, सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया। सबसे बड़े हीरे और की खान क्या होते हैं? किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। और वहीं विश्व के दर्शकों के दृष्टि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र दामोदर मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में है। अब विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों की चर्चा भी हम कर लेते हैं। प्यारे साथियों बने रहें। अब है देखिए, चीन का शोक जो हांगहो नदी को कहा जाता है, हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। हांगहो नदी को क्या? पीली नदी। पोप का शहर या पश्चिम या बेबीलोन जो है रोम और 7 पहाड़ियों का नगर इंटरनल सिटी भी रोम को ही कहा जाता है। देखिए पोप का शहर, पश्चिम का बेबीलोन, ये सब रोम को, पोप का शहर भी रोम को, 7 पहाड़ियों का नगर या
इटरनल सिटी भी जो है इस सबको रोम को ही कहा जाता है। एड्रियाटिक रानी इटली ने वेनिस शहर को कहा जाता है, जबकि शहरों का शहर जो है वेनिस को, शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे, जापान को, जबकि मध्यरात्रि का सूर्य जो है नॉर्वे कहलाता है। मध्यरात्रि सूत्र आप बताओ नॉर्वे को। यूरोप का रोगी किसे, तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है, जबकि यूरोप का अखाड़ा जो है किसे, बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप को खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को, जबकि यूरोप का भारत का इटली कहा जाता है। यूरोप को जो है भारत का इटली कहा जाता है। यूरोप का भारत का इटली, यूरोप का भारत जो है इटली को कहा जाता है। अब बात करते हैं मोतियों का द्वीप को है बहरीन को, जबकि एंटलीज का मोती किसे, क्यूबा को। एंटलीज का मोती, मोतियों का द्वीप बहरीन को, जबकि एंटलीज का मोती जो है क्यूबा को कहा जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे, क्यूबा को ही कहा जाता है, जबकि रोटी का टोकरी किसे, प्रेरीज घास के मैदान को जो है रोटी का टोकरी कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को, जबकि कंगारुओं का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि किसे, लाओस को, जबकि पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। लौंग द्वीप को जंजीबार, लौंग का द्वीप जंजीबार को, जबकि अंध महाद्वीप अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र को, जबकि आंसुओं का द्वार जो है बाब उल मंदाव को कहा जाता है। देखिए नील नदी का वरदान मिस्र को और आंसुओं का जो है द्वार जो है बाब उल मंदाव को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे, भूटान को, जबकि स्वर्णिम द्वार का नगर किसे, सैन फ्रांसिस्को से स्वर्णिम सैन फ्रांसिस्को, उसको याद कर सकते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। हजार झीलों का देश फिनलैंड को, जबकि झीलों का देश जो है स्विट्जरलैंड। हजार झील कहेगा तभी फिनलैंड बताना है आपको, नहीं तो झीलों का देश कहेगा तो स्कॉटलैंड ही बताना है आपको। बात करते हैं क्वेसर सिटी नाम से फिलाडेल्फिया को, जबकि पवित्र लैंड के नाम से जेरूसलम को, पवित्र देश लैंड के नाम से जाना। संसार की छत पामीर पठार को, जबकि अंग्रेजों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है, अंग्रेजों की कब्र को गिनी तट को कहा जाता है। स्वर्णिम मीनारों का शहर जो ऑक्सफोर्ड को, जबकि फॉरबिडन सिटी किसे जो या निषेध शहर का नाम से लहासा को जाना जाता है। फॉरबिडन सिटी या निषेध शहर के नाम से यहाँ आना जाना किसी को ज़्यादा अलाउ नहीं है। गार्डन सिटी या धूम्र नगर को शिकागो, जबकि एमराल्ड द्वीप जो है आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। गार्डन सिटी शिकागो को, एमराल्ड सिटी किसे, आयरलैंड को। एक एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। अभी इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिल ही रहे हैं आपको। विश्व की जनता या फैशन नगरी किसे, पेरिस को कहा जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन का न्यूजीलैंड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को, जबकि पिरामिड का देश किसे, मिस्र को पिरामिड का देश कहा था। स्वेज शहर जो है बेलग्रेड, जबकि लैंड ऑफ मैपल जो है लीप किसे कहा था, कनाडा को। स्मारकों की नगरी किसे, वियना को, जबकि पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि। पूरब का मोती किसे, श्रीलंका को, जबकि सांपों का देश किसे, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। हिंद महासागर की मोती या एशिया का प्रवेश द्वार किसे, श्रीलंका को कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार। पर्ल ऑफ ओरिएंट नाम से किसे, श्रीलंका को पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। नई दुनिया का देश किसे नाम से, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे, म्यांमार को, जबकि डूबते सूर्य का देश किसे, जबकि उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, जबकि डूबते सूर्य का देश जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, जबकि संगमरमर की भूमि इटली को, संगमरमर, जबकि प्यासी भूमि का देश किसे, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एम्पायर सिटी के नाम से, एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है, जबकि प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे, दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को, नदियों का देश जो है बांग्लादेश को, जबकि नहरों का देश किसे, पाकिस्तान को कहा जाता है। देखिए नदियों का देश बांग्लादेश, इनको दोनों याद कर लीजिए, और जबकि नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को। सिटी आप रोटी की टोकरी प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में है, और वहीं जबकि पाकिस्तान का स्वर्ग किसे, स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। अब इसमें नदियों के किनारे जो है बसे देश हैं, उनको देख लीजिए जिनको जो देखिए पेरिस सी नदी के किनारे बसा है, और वहीं पर बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे। इसको स्क्रीनशॉट मैं जूम इन कर ले रहा हूँ, और पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें।
देखिए स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको पढ़ें, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर से जूम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रोम जो है किसके नदी किनारे, टाइबर नदी किनारे। वाशिंगडी, देखो इधर वाले सब इम्पोर्टेंट, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है सबको। वियना जो है डेन्यूब नदी किनारे। और वहीं पर बात करते हैं काठमांडू जो है बागमती नदी किनारे। बीजिंग पीली नदी किनारे, बीजिंग पीली कोलंबो कलानी नदी किनारे। बैंकॉक जो है चाओ पॉग ने, थिम्बू जो है वांगचू नदी किनारे। ढाका बूढ़ी गंगा किनारे। नानपेन जो है मेकांग नदी किनारे। प्यारे साथियों, इसको स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज करें। अब वहीं पर बात करते हैं वियना, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी। बेलग्रेड भी डेन्यूब नदी। कराची जो है सिंधु नदी किनारे है, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है लिम्पोपो नदी किनारे। सिडनी मूरे नदी किनारे। लाहौर रावी नदी किनारे है। टोक्यो जो है अरकाव नदी, जबकि बर्लिन जो है स्प्री नदी किनारे। बर्लिन तो कई बार पूछा गया है स्प्री नदी किनारे। पर्थ जो है स्वान नदी किनारे। म्यांमार और रंगून जो है इरावती। संघाई जो है यांगटीसियांग के किनारे। स्टालिनग्राद जो है बोलगा नदी किनारे है। तो एक बार फिर आप देख लीजिए इसको, मैं जूम इन कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन न रह जाए। प्यारे साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक आप वीडियो वॉच करेंगे तभी इसका देखिए प्रमुख देशों के दस्तावेज की चर्चा करने वाले प्यारे साथियों बने रहें। ग्रीन बुक जो है इटली व ईरान की सरकारी रिपोर्ट है, जबकि ब्लू बुक क्या है, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। और वहीं पर ऑरेंज बुक की बात करें तो क्या है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की सरकारी बुक है। और वहीं पर देखिए भारत सरकार की कौन सी है, तो भारत सरकार की क्या है, भारत सरकार का क्या है, तो वाइट पेपर है। अब बात करते हैं, देखिए फ्रांस सरकार का येलो बुक सरकारी पेपर है, जबकि वाइट बुक जो है पुर्तगाल और चीन जर्मनी सरकारी रिपोर्ट है का पेपर। वाइट पेपर आप भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रे बुक जापान तथा जो है बेल्जियम की सरकारी रिपोर्ट है। तो इन सबको भी देखिए इंपॉर्टेंट, कभी कभार आते रहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें। विश्व के 7 आश्चर्य जो है 2007 में घोषित किए गए, तो नाम हम जान लेते हैं। ताजमहल जो है आपको बता दें भारत में है। शाहजहाँ ने 1632 से 1652 ईस्वी में बनवाया था। माचू पिचू जो है ये पेरू में है। चीन की दीवार जो है चीन में ही है। स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिमाइंडर जो है रियो डी जेनेरियो 1931 में इसको घोषित किया गया था, बना। तो अब बात है पेट्रा शहर कहाँ, जॉर्डन में है। जबकि आपको बता दें चीचे इत्जा जो है मैक्सिको में है। रोमन का कोलोजियम कहाँ है, रोमन में है। सातों जो है अजूबे आपने देख लिया। मिस्र का गीजा में स्थित पिरामिड 8वें आश्चर्य माना जाता है। अब आपको बता दें इस ग्रीस ओलंपिया में स्थित ज्यूस की मूर्ति का भी प्राचीन आश्चर्य था। तो प्यारे साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो वॉच करते रहिए, और जो क्वेश्चन ना आपको आ रहा हो, लगता हो कि तब थोड़ा सा क्वेश्चन हमको याद करने में कठिनाई हो रही, तो उसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप कर पाएँ उसको तुरंत करें, देर न लगाएं। देश की राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो कौन कौन से किस देश के, तो आप बताएं। पाकिस्तान का चाँद तारा और चमेली का फूल जो है ये है। और वहीं तुर्की का चाँद तारा ही केवल उसमें। नॉर्वे, श्रीलंका जो है, नीदरलैंड, बेल्जियम का ये शेर है इनका जो है राष्ट्रीय चिन्ह। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का कंगारू पशु है। न्यूजीलैंड का किवी है। भारत और बांग्लादेश का बंगाल टाइगर, भारत और बांग्लादेश का दोनों का बंगाल ही टाइगर है। तो ये चीज़ें याद कर रखना है। ब्रिटेन का क्या है, गुलाब का फूल है। जबकि नेपाल का क्या है, गाय है। पोलैंड का ईगल है। स्पेन का क्या है, तो बताओ बुल है, यानी बैल। डेनमार्क का समुद्री तट है। और ब्रिटेन का क्या है, शेर है। और यहाँ पर अब देखिए भारत का आपने देखा है अभी बंगाल टाइगर है, शेर न लगाइएगा। और वहीं पर बात करते हैं बांग्लादेश का क्या है, वाटर लिली है। और वहीं रोमानिया मैसेडोनिया का है लिक्स जंगली बिल्ली है। कनाडा का मैपल लीफ है। जर्मनी का आर्टलायर है। देखिए इसमें सबको याद नहीं करना है, आपको मैं टिक लगा दे रहा हूँ। देखिए आपको याद है जापान का याद करना है, गुलदाउदी याद कर लेना है। रूस का जो है ब्राउन भालू याद कर लेना है। और अमेरिका का वर्ल्ड ईगल याद कर लेना है। और इसमें कोई विशेष पूछे नहीं जाते हैं, तो आप चाहें तो सभी को याद कर सकते हैं, आपके पास इच्छा शक्ति हो। और वही अन्यथा जितना याद कर पाते हैं, जितना मैंने बताया उसको याद कर लें। अब विभिन्न देशों के संसद का नाम हम जान लेते हैं। संसद इसमें इंपॉर्टेंट। जापान का डाइट बहुत बार पूछा गया है। जबकि मलेशिया का है दीवान निगारा। मलेशिया का आप बताएंगे दीवान निगारा होता है। और वहीं स्पेन का क्या बताएं, कोर्टेस होता है। और वहीं अमेरिका का क्या है, अमेरिका कांग्रेस है। चीन का नेशनल पीपल कांग्रेस है, चीन का नेशनल पीपल कांग्रेस। बांग्लादेश का क्या है, जातीय संसद है, बहुत बार पूछा गया था। ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। भारत का जो है संसद है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। ऑस्ट्रेलिया का फेडरल पार्लियामेंट है। जबकि भूटान का जो है त्योंगसुडू है। ईरान का जो है मजलिस है। ईरान का क्या मजलिस है। और स्पेन का क्या है, कोर्टेस है।
और मालदीव का क्या है बताओ, मालदीव का भी ईरान और मालदीव इन दोनों का मजलिस है। और नॉर्वे का देखिए बहुत बार स्टार्टिंग पूछा गया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए नॉर्वे वाला स्टार्टिंग। और ब्राज़ील या बोल्विया दोनों का नेशनल कांग्रेस है। स्वीडन का रिक्स डॉग है। अब वहीं पर बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड का फेडरल असेंबली है। इजराइल का क्या है, नेसेट है। और पोलैंड का क्या है, सोजियम है। ताइवान का युआन है। और जर्मनी का बुंडेस्टैग है संसद का नाम। वहीं अंडोरा का सामान्य परिषद है। डेनमार्क का फाल्केटिंग बहुत बार पूछा गया, तो फाल्केटिंग को इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है। और वहीं पर पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। म्यांमार का जो है थ्यू हलूता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख देशों की मुद्राओं के बारे में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और म्यांमार का क्या है, क्यात है। और चीन का क्या है, रैनबिनबी है। ये चीज़ें याद कर, जो पड़ोसी देश इनका जरूर याद होना चाहिए था, और चाहे सबका याद हो क्या चाहे ना हो। और भूटान का क्या है, निगुल ट्रम है। और वहीं मलेशिया क्या है, रिंगिट भी कई बार आया हुआ है। जापान का क्या है, एन है। जापान एन लास्ट में गिनना ना मिल रहा है। तुर्की का क्या है, लीरा है। दक्षिण अफ्रीका का क्या है, रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का रैंड। मोरक्को यूएई का क्या है, दिरहम है। ओमान का क्या है, रियाल है। दक्षिणी और उत्तर कोरिया का क्या है, वान है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान का क्या है, रूबल है। तो एक एक चीज़ें आपको रटते चलना है। सऊदी अरबिया का, यमन का क्या है, आप बताओ, रियाद है। ईरान का क्या है, तोमान है। तो एक एक चीज़ आपको ध्यानपूर्वक देखना है। प्यारे साथियों, अब इधर हम देख लेते हैं बहरीन, इराक, कुवैत। तो बहरीन का क्या है, आप बताओ कि दीनार मुद्रा है। इंडोनेशिया का रुपया है। श्रीलंका का जो है आप बता दें टका रुपया है। श्रीलंका रुपया है। नेपाल और सेशेल्स सबका, पाकिस्तान का भी सबका सेम है। अमेरिका क्या है, डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का डॉलर है। ब्रिटेन मिस्र का, सूडान का क्या पाउंड है। मकाऊ का पटाखा है। देखिए मकाऊ का पटाखा आपको जरूर याद करेंगे। कांगो, चाड, रवांडा का ये फ्रैंक है। आइसलैंड का क्या है, कोरोना है। अर्जेंटीना का पेसो है। इसी चीज़ दिखा देते हैं। देखिए थाईलैंड का थाई बात है। रोमानिया का ल्यू है। हंगरी का क्या है, फ्रांसिस है। अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, यूरोपीय संघ ने 1999 यूरो करेंसी को अपनाया था। और वर्तमान में 19 देशों की करेंसी यूरो करेंसी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ये सबका देश जो है, इन सबकी करेंसी क्या है। तो बताओ कि हम जो है विश्व के प्रमुख स्थल देखने वाले हैं। अब यहीं पर बात करते हैं, बेबीलोन को हैंगिंग गार्डन प्राचीन आश्चर्य में से एक था। विश्व में क्या कहते हैं, क्या है, हैंगिंग गार्डन प्राचीन आश्चर्य में से एक था। विश्व का सबसे ऊंची इमारत क्या है, बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है, जो 120 मंजिल व 826 मीटर ऊंची है। ये चीज़ें याद कर लेना है। पीसा की झुकी हुई मीनार जो है कब बनाई थी, 1173 ईस्वी में हुआ, जो कि इटली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 57.3 मीटर है झुकी हुई मीनार। पेरिस में सीन नदी के किनारे जो है एफिल टावर है, 324 मीटर ऊंचा है। पेरिस के सीन नदी के किनारे जो एफिल टावर क्या है, 324 मीटर ऊंचा है। और वहीं पर बात करते हैं क्रेमलिन, सबसे ऊंची में जो है टावर कहेंगे तो आपको बताएंगे एफिल टावर है। क्रेमलिन स्मारक जो है मॉस्को में स्थित है। क्रेमलिन ओपेरा हाउस कहाँ पर, सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में है। इंपीरियल पैलेस कहाँ, टोक्यो के जापान में है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। पाउनचेंकी किंडर जो है डिज डेनमार्क में है स्थित है। वहीं पर अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में है, मिकांग नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सूर्य बर्मन द्वितीय ने किया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यदि कहा जाए कंबोडिया का अंकोर मंदिर किससे, तो बताओ भगवान विष्णु को समर्पित है। बोरोबदूर बौद्ध विहार जो है स्थित इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, जो महायान से, बौद्ध के महायान शाखा से रिलेटेड करता है। हमें बताएं प्रसिद्ध दांत मंदिर जो है श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। यहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है, जबकि वास्तुविद फ्रेडरिक बर्थोल्डी इस फ्रांस ने जो है अमेरिका के उपहार के स्वरूप जो है दिया था। अमेरिका 28 अक्टूबर 1986 को स्वीकार किया। और तांबे से बनी यह मूर्ति 151 फीट लंबी है। वही कहा जाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, ये अमेरिका ने दिया था इसको। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में मिस्र में हुआ। इसके उत्तरी छोर पर सईद बंदरगाह स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर पर स्वेज बंदरगाह स्थित है, स्वेज नहर। अब 169 किलोमीटर की लंबाई है, जिसका निर्माण 1956 में कर्नल नासिर ने राष्ट्रीयकृत किया था। प्यारे साथियों, रेड स्क्वायर जो है केमलिन स्थित, जहाँ की लेनिन का समाधि स्थल है। पेट्रोनल टावर जो है कोलालमपुर में मलेशिया में स्थित है। क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं राष्ट्रीय नीति के बारे में। 1968 व 1996 में स्वतंत्र भारत का तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा किया के बाद जो है तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा 1920 में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है सन 2020 में निर्माण के लिए कस्तूरी रंगन किस समिति की सिफारिश पर इसको गठन किया था, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
और वही नई शिक्षा नीति 10+2 शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5334 मॉडल लागू हुआ। देखिए ये चीज़ें याद कर लेना है। स्नातक डिग्री जो है 4 वर्ष और एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। देखिए स्नातक डिग्री की कोर्स की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया है और वहीं एमफिल कोर्स जो समाप्त कर दिया गया। जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्च का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला देश जो है हिमाचल प्रदेश था। नई शिक्षित अब कल हम विश्व संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें विविध देखेंगे। हम आपको दिखा दें कल क्या आकर्षण का हमारे केंद्र होने वाला है। देखिए इसमें प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व भी हम देखेंगे, उसके साथ साथ प्रमुख विश्व संगठनों को देखेंगे, आर्थिक सामाजिक परिषदों जितने भी देखेंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में भी जानेंगे, विश्व के प्रमुख अन्य संगठन के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ देखिए विश्व व्यापार संगठन जितने भी हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी जानेंगे, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, पर्यावरण संबंधी पुरस्कार भी जानेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार जानेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जानेंगे। कल हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, आपको पूरा दिखा दें। शिक्षा संबंधित संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी देखने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पूरा सेशन आप देख लीजिए, यदि आप वीडियो रोक के पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं इसी वीडियो के बाद। और जैसी इच्छा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका लाभ प्राप्त करते हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।